नमस्कार। आप सभी बच्चों को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग जिस 3 टॉपिक का हम बात करेंगे वो टॉपिक है ब्रेक के बारे में, लाइन नंबरिंग और एक हाइपरनेशन। आप अपने कंप्यूटर पे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आपको ब्रेक्स दिखाई दे रहा है, लाइन नंबर्स दिखाई दे रहा है और हाइपरनेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। ये ब्रेक्स क्या होता है? ब्रेक्स जो है ये क्लिक करने से हमें पेज ब्रेक, फिर कॉलम्स ब्रेक, फिर टेक्स्ट रैपिंग, 3 चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। पेज ब्रेक आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? इंसर्ट के अंदर आपको मिला था, यहां पे मिला था, पेज ब्रेक मिला था आपको। यहां पर भी वही चीज है। यहां पर भी अगर हम कुछ पैराग्राफ यहां लिखते हैं, सपोज कीजिए मैं कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूं, ये पैराग्राफ मैंने लिखा है यहां पे। और अब पेज ब्रेक का यूज किस तरह होता है देखते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने 1 2 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है। पेज ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। इन 3 पैराग्राफ में से किसी पैराग्राफ को अगर ब्रेक करना है तो उस पैराग्राफ के आगे पहले क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहां जाइए और इस पेज पे क्लिक कर दीजिए। ये पेज ब्रेक कहा जाता है। देखिए पेज ब्रेक क्लिक किया मैंने, सीधा उस 3 पैराग्राफ में से क्लिक करके तीसरा नंबर पैराग्राफ अपने आप नीचे आ गया। अंडू कर देता हूं मैं, एक बार और समझाता हूं आपको। कंट्रोल जेड, अंडू कर दिया मैंने। आपके सामने फिर 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। आपको जिस पैराग्राफ को ब्रेक करना है उसके आगे पहले क्लिक कर दीजिएगा। अगर मैं इस पैराग्राफ को करना चाहूंगा तो यहां से ये इस पैराग्राफ के नीचे जो भी है सारा ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। यहां पहले आप क्लिक किया, फिर मैं यहां गया और इस पे क्लिक किया मैंने, पेज ब्रेक पे। देखिए सीधा नेक्स्ट पेज पे दोनों पैराग्राफ आ चुका है। मेरे ख्याल में आपको पेज ब्रेक के बारे में समझ में आ गया होगा। दोबारा कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब चालू करते हैं हम लोग कॉलम्स ब्रेक के बारे में। कॉलम्स ब्रेक क्या होता है? कॉलम्स ब्रेक समझाने के लिए मुझे पहले कुछ कॉलम्स बनाना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कॉलम्स कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था। देखिए यहाँ पे दिखाई देता है आपको, कॉलम्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आ जाइए और मैं देखिए 2 कॉलम्स कर देता हूं। तो यहाँ देखिए एक कॉलम यहाँ दिखाई दे रहा है और एक कॉलम्स यहाँ दिखाई। एक ही पेज के अंदर 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको। क्लियर है ना? एक ही पेज के अंदर 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं और एक कॉलम्स, पहले वाले कॉलम्स में आपको 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी पैराग्राफ को आपको ब्रेक करना है, यहाँ पे तो 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, जिस पैराग्राफ को ब्रेक करना है उसके आगे क्लिक कर दीजिएगा और ब्रेक पे जाइए और कॉलम्स, ये कॉलम्स मतलब कॉलम्स ब्रेक कहा जाएगा। इससे पहले आपने पेज ब्रेक सीखा, जो पेज के अंदर जो भी लिखा है उसको ब्रेक करने के लिए। और ये कॉलम्स ब्रेक का मतलब होता है कि कॉलम्स के अंदर जो भी लिखा है उसको ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए पहले यहाँ मैंने क्लिक किया क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को मुझे दूसरे कॉलम पे ले जाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सीधा यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार और मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे चलो इस पैराग्राफ को मुझे यहाँ लेके जाना है, तो फिर मैं यहाँ पहले क्लिक कर देता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके कॉलम पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारे कहाँ आ गया? इस कॉलम पे आ गया। देखिए यहाँ पे, देखिए सीधा लास्ट में पहुंच गए, नेक्स्ट वाली पेज पर पहुंच गए। दोबारा देखिए अंडू करता हूं मैं, अंडू अंडू। देखिए अगर मुझे यहां से दूसरे कॉलम पे लाना है, 3 पैराग्राफ है जहां से भी लाना, मान लो इसको लाना है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके और कॉलम्स ब्रेक कर दिया।
देखिए ये सीधा यहाँ से आके दूसरे कॉलम पे आ गया है, तो इसे कहा जाता है कॉलम्स ब्रेक। अब मैं इसको सिंगल कॉलम बना देता हूँ, सिंगल कॉलम, वन कॉलम बना दिया मैंने। वन कॉलम पे क्लिक किया तो केवल एक ही कॉलम रहेगा। देखिए हमारे पास दिखा दे एक ही कॉलम है। चलिए इसको मैं अंडू करता हूँ, या तो फिर इसी को लेके आ जाता हूँ जो नीचे में सेकंड पेज पे गया हुआ है, इसको मैं लेके आ जाता हूँ ऊपर। ये लाया, देखिए आ गया ना। तो इस तरह से मैंने आपको ब्रेक के अंदर पेज ब्रेक बता दिया है, जो एक पेज में जो भी लिखा जाता है उसमें से किसी पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ पे दूसरे पन्ने पे ले जाना है तो। और कॉलम्स ब्रेक का मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, उसमें किसी पैराग्राफ को एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे ले जाना है तो इस कॉलम्स ब्रेक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? टेक्स्ट रैपिंग होती है स्टेप बाय स्टेप नीचे जाने के लिए, एक एक स्टेप नीचे नीचे जाने के लिए। यहाँ सपोज कीजिए, यहाँ देखिए मैंने लिखा 3 पैराग्राफ लिखा है। अगर मुझे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे थोड़ा सा नीचे जाना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दूंगा। देखिए नीचे आ गया। अगर और नीचे जाना है मुझे तो मेरे यहाँ कर्सर ऑलरेडी क्लिक है, तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक किया। तो इस तरह जा सकते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा। ऐसे तो हम कीबोर्ड में अगर हम एंटर मारे, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक कर रखा है और एंटर अगर मारते हैं तो भी हम नीचे जा सकते हैं। क्लियर है? अंडू कर ऊपर जा रहा हूं मैं, तो समझ में आ गया होगा आपको कि टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है एक एक स्टेप, जिसके लिए आपको नीचे लेके जाना है। एक स्टेप पे क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ जाइए, फिर टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दीजिए, फिर टेक्स्ट रैपिंग क्लिक करते रहिए, जब तक जितना नीचे जाना है आप क्लिक करते रहिए। क्लियर है ना? ये केवल नीचे जाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो हम एंटर मार के भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है? मुझे नया पेज चाहिए, नेक्स्ट पेज चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी एक पेज के अंदर मैंने 3 पैराग्राफ लिख रखा है। मुझे अब इस पेज में नहीं लिखना है, मुझे नया पेज में लिखना है। तो आप नीचे क्लिक कर लीजिए और सीधा नेक्स्ट पेज कीजिए, सीधा आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ये देखिए सीधा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। पहला पेज में आपने ऑलरेडी लिख रखा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अंडू करता हूँ, फिर अंडू कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस और टेक्स्ट, इससे पहले हमने पढ़ा ऊपर टेक्स्ट रैपिंग, ये दोनों सेम है। टेक्स्ट रैपिंग और हमारा कंटिन्यूअस दोनों सेम है। एक एक स्टेप पीछे ले जाने के लिए, एक एक स्टेप आगे जाने के लिए होता है। चलिए फिर उसके करके देखते हैं इसको भी। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, इसको एक एक स्टेप नीचे लेके जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, एक स्टेप नीचे आ गया, और फिर क्लिक करेंगे, एक स्टेप नीचे आ गया, फिर क्लिक करेंगे, नीचे आ गया। इसे कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है ना? इस तरह से मैंने आपको पेज के बारे में बता दिया है, कॉलम्स के बारे में बता दिया, टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बता दिया, नेक्स्ट पेज है दूसरा पेज में लाने के लिए बता दिया, और कंटिन्यूअस एक एक स्टेप नीचे जाना है। अब लास्ट में आपका इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज और ऑड पेज क्या होता है? इवन पेज और ऑड पेज का मतलब होता है कि इवन मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, इवन मतलब जो 2 के मल्टीपल में आता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इवन है। और नीचे है ऑड। ऑड मतलब जो 2 के मल्टीपल में नहीं आता, जैसे 1, 3, 5, 7, ये हमारे ऑड नंबर है। तो कह रहा है कि अगर इवन पेज चाहिए आपको, जैसे मैं कह रहा हूं, इसको कंट्रोल ए करके इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए अगर इवन पेज करूंगा, इस समय देखिए नीचे देखिए एक पेज दिखाई दे रहा है, मतलब वन पेज, मतलब वन मतलब ओड, लेकिन मैं 1 पे लिखना नहीं चाहता हूं, मैं मुझे इवन नंबर ला दो, इवन पेज। इस पे क्लिक करते ही नीचे देखिए क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 2 पे सेकंड नंबर आ गया। 2 हमारा ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा राम, राम लिख लिया आपने। अब आप फिर कहते हैं कि मुझे अब हो गया, इस पेज में लिख लिया, मुझे एक और इवन पेज चाहिए, ऑड पेज नहीं चाहिए मुझे। इस समय आप इवन नहीं है,
फिर से इवन चाहिए कोड, इस पेज में नहीं लिखना, मुझे इवन नंबर पेज दे दीजिए कोई। फिर से आप इवन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज नंबर 4 में आ जाएंगे, 3 नहीं आएंगे, 3 ओड है। क्लियर है? तो अगर आपको इवन पेज चाहिए तो आप इवन पे आएंगे। ओड चाहिए, इस समय देखिए आप 4 में है, ओड चाहिए तो आप ओड पे क्लिक कर दीजिए, 5 में आ गए। 5 जो है हमारा ओड नंबर है, ओड पेज है। अब इस समय 5 में आ गए। अगर फिर से आप करेंगे, आप ओड करते हैं तो फिर से आपका 7 में आ जाएगा, 6 में नहीं आएगा, 6 क्योंकि इवन नंबर है तो इवन पेज है। तो ओड करेंगे तो सीधा आप 7 में आ जाएंगे, देखिए 7 नंबर पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह है आपको कैसे पेज में जाना है, इवन पेज में जाना है या ओड पेज में जाना है। इवन का मतलब होता है जो 2 के मल्टीपल में आता है, 2, 4, 6, 8, और ओड का मतलब है जो 2 के मल्टीपल में नहीं आता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी चीजें आपका ओड पेज है। क्लियर हो गया? इस तरह से मैंने ब्रेक के बारे में आपको बता दिया है। क्लियर है? तो इस वाली वीडियो में मैंने केवल आपको ब्रेक के बारे में बताया हूं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको लाइन नंबरिंग, लाइन नंबर्स और हाइपरनेशन के बारे में बताऊंगा। क्लियर है? तो फिर तो ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करें आप लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करें और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि एक दूसरे को भी हेल्प कर सके। खुद तो हेल्प मिल रहा है आपको, और दूसरे को शेयर करेंगे उनको भी हेल्प मिलेगा, वो भी देख पाएंगे इसका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।